मैं 6:30 बड़ी थी हिमाचल, मेरे को पता कौन मेरी, मैं यहाँ का मैं मेन जो है पाल मैं हूँ जान। अभी तक 3 जाऊँगा रिलू में, पिछले 25 दिनों से पानी नहीं आ रहा। दिव्य हिमाचल में छपी खबर, दरगेला स्कूल की दीवार ढही, खतरे में छात्र का संज्ञान लेकर शाहपुर के विधायक केवल पठानिया सोमवार को एसडीएम शाहपुर व अन्य अधिकारियों के साथ सुबह 7 बजे ही दरगेला स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर उन्हें कई तरह की खामियां नजर आई। पठानिया ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत भवन को असुरक्षित घोषित कर उसे डिसमेंटल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने स्कूल के एक कमरे को खुलवाकर स्थिति का जायजा लिया। कमरों के अंदर पड़ी पाठ्य पुस्तकों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। उन्होंने टूट रही बिल्डिंग को तुरंत डिसमेंटल करने और नई बिल्डिंग का काम मुकम्मल करवाने के दिशा निर्देश दिए। This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. इसी को नहीं इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहता मुख्यमंत्री। मैं आ गया ना सवेरे, मैं 6:30 बड़ी थी हिमाचल, मेरे को पता कौन मेरी, मैं यहाँ का मैं मेन जो है पाल मैं हूँ जान। अभी तक 3 जाऊँगा रिलू में, पिछले 25 दिनों से पानी नहीं आ रहा। अभी मैंने वो देखा, प्रधान देखा ग्राम पंचायत पौड़ सामने वाला पड़ा नहीं, मेरे साथ प्रधान आए देखने, परगोड़ वाले सवेरे 6:30 बजे आए थे, अलेरे वाले अपने चक्के वाले खेड़ वाले ये ना, तो वो भी देख लेते हैं जो इस बार सारे स्कूल का पहले ही। अब क्या चाहिए, क्या सेक्शन बजट कितना था, लगा कितना, इनकम्प्लीट क्यों रह गई? नहीं पर ये दोबारा से डिसमेंट गलत नहीं पड़ रहा, नहीं होगा, पैसा क्यों नहीं होगा? कितने पैसे चाहिए इसमें? इसमें अभी 24 लाख 10 बजे फाइल लेके आओ, कि बच्चों को समर्पित करो। ये तो स्टोर बन गया, 35 लाख रुपए का खर्च। पीछे से बहुत बुरी हालत है। पानी मैं बोल रहा हूँ कि वो दूसरी डिसमेंटल हो रही है, किसने किया काम? भी आ जा रही है आपके पास डिसमेंटल हो। पेमेंट कर दी है, 32 लाख की हुई, सारी पेमेंट कर दी, 32 की हुई है, 32 की। उसके बाद पैसा एड्रेस कितने का होगा? दिए बेटा बीजे कौन? विजय नाम जी पक्का सर, ये स्कूल की भवन जो है वो गिर रहा है, इसको लेकर आप सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह के निर्देश आज जारी किए गए हैं और क्या भविष्य की योजना रहने वाली है? मैं कहा कि ये जो खासकर जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको मैं किसी भी इलाके का सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ। मैं जो अपनी शिक्षा ली है गुरुओं से और माता पिता से, और ये जब मैंने आज देखा कि अखबार में आया और दिव्य हिमाचल में भी बड़ा लेख आया कि ऐसे ऐसे दीवार जो गिर गई है, तो मैंने उसी समय तय कर लिया था। मैं तो अपने खेत में, क्योंकि भिंडी और बैंगन वगैरह लगाए हुए, तो मैं जरा आजकल काकड़ियाँ लगी हुई, काली शिमला से पहुंचा था, उनको देख रहा था। तो वैसे ही मेरे वहाँ ना कोई 5:35 पे अखबार वाला आ जाता है। तो जब मैंने देखा, फिर मैंने यहाँ की स्थानीय प्रधान को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मामला है। तो मैं मेन मामला में आज मैं पहुंचा हूं, और मैं जब मैं पहुंचा हूं, स्पॉट पे पहुंचा तो बहुत कुछ दिख रहा है। एक 17 जुलाई की इंस्पेक्शन हुई है एसडीएम और कंसर्निंग भारती होगी मेरे साथ। 5:30-6 बजे व्यवस्था प्रबंधन के अंदर प्रधान भी आ जाते हैं। जंगल क्षेत्र के तीनों प्रधान मेरे, तिलक जी और ठेठ से हमारे मंजीत जी और हेमराज जी परगोड़ से भी आए हुए थे। और फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा चलो चलते हैं जहाँ स्पॉट पे। तो स्पॉट पे पहुंचे तो यहाँ ये आंगनवाड़ी की बिल्डिंग की डिसमेंटल की जो है वो जो खतरे के इसमें थी, उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। दूसरी की इंस्पेक्शन सुमोटो मानी जाती है। मैं पीडब्ल्यूडी और ये बैठे हैं स्थानीय प्रधानियाँ हैं, उसकी भी आदेश दिया। और दूसरा एक बिल्डिंग और ही है। सर, आपने दिव्य हिमाचल में ये खबर पढ़ने के बाद संज्ञान लिया है, तो इस तरह के मामले अगर विधानसभा क्षेत्र में या अन्य स्थानों पर कहीं हैं तो उनके लिए क्या आह्वान करना चाहिए? आज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे जो सारा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें और सब जो कर्मचारी हैं, वो आज ये संदेश जरूर ले लें। अगर आपके इलाके में डिजास्टर के अंतर्गत या कोई जान माल का या बिल्डिंग का, तो मेरी ये प्रार्थना है कि वो उस स्टेटस को, मैं कहता हूँ आज ही मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, और ये संवैधानिक बॉडी होगी कि एसडीएम साहब के पास जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है वो विद इन 1 मंथ, क्योंकि टाइम लगता है सरकार में, जिसका एस्टीमेट बनना क्या एसडीएम साहब 1 महीने के अंदर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है चाहे वो सब सेंटर है, वो रिपोर्ट्स, पैसा तो तभी दे पाएंगे जब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आएगी। तो इस संज्ञान से और इससे मैं कहूँगा इस संज्ञान से भी फायदा हुआ कि कंस्टिट्यूंसी में जहाँ भी नुकसान है। दूसरा मैं एक बात और करना चाहूँगा कि हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं कंवर साहब, उन्होंने जब मनरेगा में, क्योंकि मेरे साथ व्यवस्था परिवर्तन में वो भी घूमे,
और उन्होंने पैसा भी मंजूर कराया और सरकार ने पैसा भी दिया। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं अब आज भी स्पॉट पे आया हूँ, तो अब जब मैं आया हूँ ना, अब रिल्लू वाली सड़क से आओ तो पता लग जाता है क्यों। अच्छा, इसमें अधिकारियों की, मैं सच्चाई मानता हूँ, अधिकारियों की गलती नहीं है क्योंकि बारिश इतनी बरसी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कासड़ पंचायतें हैं मेरे ब्लॉक में, उन ब्लॉक की बैठक बुलाई जाए, पंचायतों को बुलाया जा सकती है, और जिस तरीके से पायलट मतलब 15 दिन के अंदर व्यवस्था परिवर्तन लगे, चाहे वो नालियाँ निकलनी है, चाहे वो खड्डे पड़े हैं, और ये मनरेगा में अलाउ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 15-20 दिन जो इमरजेंसी बैठक हो, उसमें एसडीएम साहब, और मैं चाहूँगा जब जिस दिन बैठक रखें आधा एक घंटा मैं भी लगाऊंगा। और इसमें डिजास्टर एक्ट में ना ही सेक्रेटरी से ना डीसी से सब आदेश ऑलरेडी जारी हैं कि इन चीज़ों को आप ठीक करो। तो ये मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये ठीक हो जाए। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और विजेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन में माननीय प्रधान और एसडीएम साहब की मैंने ड्यूटी लगाई है। जो भी आप देखा है, इसकी रिकमेंडेशन ये बिल्डिंग के लिए जो भी पैसा चाहिए वो पैसा देंगे, छज्जे का पैसा देंगे, डिसमेंटल के बाद डिपार्टमेंट ऑफ, अगर आंगनबाड़ी की कोई आंगनबाड़ी बनती है तो उसको भी देंगे। बाकी भी यहाँ के जो वैसे अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैंने आज संज्ञान लिया है, जितने भी मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, हम जब टेक ओवर किए ओपीएस देश के अंदर कहीं हमने लागू कर दिया, लोगों को पैसे पड़ गए। मेरी अब हाथ जोड़ के प्रार्थना है थोड़ी सी व्यवस्था परिवर्तन वहाँ से भी आए। वो अगर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।